ओके। अंकित शाह जी अवेलेबल हैं, कपिल मदान जी सामने बैठे हैं, शिवा जी हैं, ज्योत्सना मैम हैं, अंजू व्यास मैम हैं। ओके, सिमर सिमी जी भी हैं। ओके ग्रेट। बाकी सब ओके, विनायक जी भी आ गए हैं। और कौन ये भाई साहब कौन है, इनका नाम नहीं, मतलब विन लिखा हुआ है, मतलब विजेता। वेरी गुड ग्रेट। फिरदौस खान जी भी अवेलेबल हैं। मतलब सबकी अटेंडेंस लग रही है भाइयों। तो आइए सबकी अटेंडेंस लगाते हैं। फिरदौस खान जी भी आ गए हैं, ग्रेट। बाकी सब कुछ के नाम दिख रहे हैं, कईयों के सिर्फ पिक दिख रही है, झंडा दिख रहा है। सारज सिंह पवार फिरोजपुर, अच्छा ओके। सारज सिंह जी आप भी अपनी पिक दिखाइए, रियल पिक दिखाइए माय डियर फ्रेंड, आपका चेहरा सामने आना चाहिए। विकास भारद्वाज जी भी आ गए हैं, ग्रेट विकास जी ग्रेट। किशोर सोलंकी जी हैं, रविंदर कुमार जी हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस थोड़े और बाकी हैं, जल्दी जल्दी आइए, मीटिंग शुरू होने वाली है। 3 मिनट बाकी हैं, 4:15 पे शुरू हो जाएगी। रविंदर जी आ गए हैं, विकास भारद्वाज जी की अभी फोटो दिखाई दे रही है गुलाब वाली, उनका गुलाब जैसा चेहरा अभी नहीं सामने आया। ओके 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 ओके। अंकित शाह जी दो दो जगह पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? एक रियल फोटो, एक दूसरी फोटो। सुशील जी भी आ गए हैं, सुशील कुमार जी ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आपकी जल्दी ही आपकी ये जो वेट है खत्म होने वाली है, इंतजार की घड़ियां। और लाइफ के अंदर वो सूर्य चढ़ने वाला है, जो रोज चढ़ता तो है लेकिन उसकी किरणें अंदर तक नहीं आ पाती है ना, लेकिन वो आने वाली हैं अब। और जो हर साल दीपावली मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर ये सब रियल में होने वाला है माय डियर फ्रेंड। और नया साल देखिए, आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा था, पता नहीं किस किसने, लेकिन कैसे होगा हैप्पी न्यू ईयर ये किसी ने नहीं बताया। हर साल हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आते हैं, और इस साल के भी 4 महीने निकल गए माय डियर फ्रेंड। 4 महीने निकल गए, पता ही नहीं लगा। चेंज क्या आया? कुछ भी नहीं। हैप्पी कहाँ हो? हाँ, थोड़े थोड़े स्माइल अब दिख रही है ना। यस, इसी तरह से हैप्पी रहना है। स्माइल रखोगे चेहरे पे, हैप्पी रहोगे, तो भगवान आपके ऊपर डॉलर्स की वर्षा करने वाला है। राइट। तो जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। 2 मिनट, 1 मिनट बाकी है और फिर टाइम आने वाला है। दीवाना दिल कुछ करने को है, बादलों पे रख के कदम, आसमां को छू ले हम, खुद से ये दिल कहता है कुछ कर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी साथियों को। और आज की इस मीटिंग में आप सभी जो टाइम निकाल के आए हैं, संडे की छुट्टी को वेस्ट करके, और अब आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो आप सभी जो है अपने कैरियर के लिए सीरियस मुझे नजर आते हैं। फैंटास्टिक। प्रीति जी नमस्कार आपको। हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार मनोज जी, भूपेंद्र जी, अंकित जी, बहुत लोग दिख रहे हैं, मैं पर्सनली जानती नहीं, बट सभी को नमस्कार। थोड़ी देर में जान जाएंगे मैडम, सबको जान जाएंगे, क्योंकि ये सब ट्रेडर होने वाले हैं, ये सभी धमाका करने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो आप सभी साथियों को ज्यादा इंतजार ना कराते हुए, अपना टाइम 4:16 हो गया है। मैं ये चाहूंगा कि आप सभी साथी जो आज इस मीटिंग में आए हैं, आप सभी अपने अपने लेवल्स पे अपनी, हाँ, अपने फ्यूचर को मेंटेन कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। बस आपने अपनी प्लानिंग करनी। अगला 1 से 1.5 घंटा आप लोग सीरियस रहें,
कोई भी बात आपको अच्छी लगे आप चैटिंग पे बताएं, अपना एक्साइटमेंट शो करते रहें, जिससे कि मैडम को लगे कि हाँ मैं सही लोगों में बैठी हूँ, लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, और उसी बात को पहुंचाने का इनका पर्पस है। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं, इनकी कोचिंग के लिए फीस लगती है। आप लकी हैं कि आपने कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं। सो उसको हल्के में मत लीजिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सबको, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए अपने लिए, सीखें और सिखाएं। खुद सीखना है पहले और फिर हम औरों से सिखाने की बात करें। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रीति जी को कि वो आज हमें बताएं कि ट्रेड कैसी होती है। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, आप फटाफट चैटिंग में बताएं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, जिससे कि प्रीति जी को लगे कि हम लोग जो सीख रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट सीख रहे हैं, और अभी तक जो सीखा उसकी जानकारी हम लोगों को आ चुकी है। चैटिंग में बताते रहें, जिससे कि मैडम को ये लगेगा कि अब हम कहाँ से हमने शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रीति जी। थैंक यू, नमस्कार, वेलकम। थैंक यू सो मच मनोज जी, भूपेंद्र जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक होस्ट कर रहे हैं। और सबको सबसे बड़ी बात बताऊं कि अच्छा एक चीज, यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए, वैसे तो मैं कर रही हूँ, अगर आप मैं कर दूंगा मैडम, मैं कर लूंगा उसको, आप चिंता ओके ना करें। ओके ओके ओके। तो बात ये हो रही थी कि अभी मैंने देखा अंकित जी का मैसेज, देखा अंकित शाह जी का, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने लिखा है, प्रीति मैम डेमो अकाउंट MT4 में 1800 USD कमा लिया एक वीक में, इसको इनको रियल मनी में जल्द कन्वर्ट करना है। बिग क्लैप, बिग क्लैप। दिस इज द पावर ऑफ दिस एजुकेशन, और ये सफलता आपकी है। आपने सेलिब्रेशन आज बताया कि कैसे सेलिब्रेशन करना होता है, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने उस सक्सेसफुल जर्नी की जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये हमारा निर्णय, हमारा जो सोच था वो 2 हफ्ते पहले से ही हमने कर दिया कि वी आर सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल है, और हर मोड़ पे एक नए आयाम के साथ और एक नए झंडे सक्सेस का लहराएंगे। ओके, तो आज का जो दिन है, ये जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से 39 लोग मुझे दिख रहे हैं अभी, शायद एक आध लोग और भी आए कुछ। आप लोगों से पहले मैं शुरू करूं तो आप लोगों से मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जहां यहाँ तक कि मेरी जो सफर है, वो शिवाजी ने लिखा है $6000। ग्रेट सेलिब्रेशंस। लेकिन एक चीज, पार्टी बाकी है। प्रीति मैम ऐसे नहीं चलने देगी। सो बात ये है कि मैं जो यहाँ जिस जर्नी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पढ़ाई को, ये पढ़ाई जो है बहुत गहराई की है। कोई जनरल पढ़ाई नहीं है कि हर जगह पढ़ाई हो। और आप लोगों को बता दूं कि ये पढ़ाई में बहुत लीपापोती हो रही है, कोई भी कहीं से भी किसी भी चीज को उठाकर बता रहा है, जबकि ये पढ़ाई ऐसी है नहीं। ठीक है, ये एक सिलसिलेवार से पढ़ने का एक तरीका है। तभी आप समझेंगे कि किस इंडिकेटर को करूं, किस टेक्निकल एनालिसिस को करूं, कब करूं टेक्निकल एनालिसिस, कब फंडामेंटल एनालिसिस का ख्याल करूं, और तब मैं जाकर डिसाइड करूं कि मैं इस ट्रेड में एंटर करूं या ना करूं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखने के लिए आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि ये पूरी की पूरी ट्रेड जो मैं कह रही थी, मार्केट जो है 3 तरीके से हम एनालाइज करते हैं। आप लोगों ने अभी तक बेसिक्स को देखा, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को एक सिंपल साधारण सा एक इंडिकेटर बताया था, बॉलिंगर बैंड। लेकिन आप लोगों को ये मैं बता दूं, वो एक सिर्फ इंडिकेटर है, वो कोई आपको सफलता की गारंटी नहीं देने वाला। ठीक है, सफलता की गारंटी देने के लिए जो आज मैं आपको थोड़ी एक बहुत ही समय सीमित है कुछ बताऊंगी, तो आप पूरे पेशेंस के साथ बैठे, शायद ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी इतनी बारीकियों के साथ, जो मैं सरल कोशिश करूंगी कि मैं करूं। तो 1.5 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे, आज कुछ मुझे लगा था कि मैं इंडिकेटर या कुछ ऐसी चीजें बताऊं, बट मैंने अपना डिसीजन चेंज किया। मैंने कहा क्यों नहीं मैं आप लोगों को एक फंडामेंटल और एनालिसिस के साथ जोड़ूं मैं आप लोगों को।
और ये आज का सेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे कोई नए लोग बैठे हो, चाहे वो पिछले 2 सेशन के साथ बैठे हो। सच बता रही हूँ, ये चीजें आपको एक नई लर्निंग और नई सक्सेस जनरेट करके देगा आपको अपनी ट्रेड में। सो बी पेशेंट, कहीं कुछ होगी, मैं हूं, मेरे पास ऐसा नहीं है मैं मालिपा पोती टाइम देखकर नहीं मैं करूंगी, बट हाँ प्लीज आप लोग थोड़ा सा आज चीजों को समझेंगे कि मैं आज क्या कहना चाह रही हूँ ना। तो सिमर जी ने लिखा है कि वेरी हेल्पफुल बैंड है। बिल्कुल सिमर जी, बहुत सही। बट यहाँ पे बात आती है कि हम तब भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम करें क्या, कैसे, कहाँ पे ले, कहाँ पे ट्रेड ले, नहीं ले, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये चूंकि एडवांस लेवल की है, आज टेक्निकल एनालिसिस पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एडवांस लेवल की है। लेकिन डोंट वरी, मैं जो बताऊंगी उसको एक सिंपल ट्रेंड के रूप में बताऊंगी। और आज आपको मैं 2 चीजें बताऊंगी। पहले ये कि एक ऐसा पैटर्न बताऊंगी, एक टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगी, जहां आप एंटर करेंगे, वो एंटर जो होगी वो कॉन्फर्मेशन होगी, मार्केट की कॉन्फर्मेशन होगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बैंक्स हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारा गेम बैंक्स का होता है। तो हम और आप जब भी मार्केट में आते हैं तो वो हम ऐसा लगता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है या हम मार्केट के अगेंस्ट हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में जो फंडामेंटल जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बैंक्स है, आपने शायद उसको समझा नहीं। तो आज एक मैं एंट्री के लिए, ट्रेड में एंट्री के लिए एक कॉन्फर्मेशन बताऊंगी जो मार्केट खुद देती है। और मार्केट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं, चूंकि ये बहुत ही डीप है, आप लोग लिख सकते हैं, एवरी 3 months मार्केट ट्रेंड बदलती है। मार्केट हमेशा फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मतलब वो हमेशा जो है वो एक सिलसिलेवार से चलती है। आपको लगा कि मैम मैं सेल का मैंने लिया और मार्केट धाड़ से नीचे आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मार्केट हमेशा एक पैटर्न, एक ट्रेंड, एक सिलसिलेवार से चलती है। और जब मार्केट में कभी कोई गिरावट या उछाल होती है तो उसकी जानकारी शायद आपको नहीं हुई होती है, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल न्यूज होता है। ये न्यूज या बहुत सारी चीजें होती है जो मार्केट को घुमाती है। और एक बात आपको मैं बताऊं, मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में ना आपको लगता है कि नीचे आ गई, ऊपर आ गई, असल में मार्केट को नीचे ही जाना था और एक अचानक से वॉर आ गया, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया। मार्केट को जाना था ऊपर, बैंक्स को करना था टारगेट पूरा, लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी, इम्बैलेंसेस को हिट करनी थी। और न्यूज आया, न्यूज इज बिजनेस, उसको ऊपर उठा के टारगेट करती है। मार्केट ऐसे होती है। और शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जब आप सब समझेंगे कि यहाँ पे गेम क्या होता है, यहाँ पे फंडामेंटल गेम होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है, और मेरी लगातार मैं गोल्ड पे जा रही हूँ, मेरे एनालिसिस होती है। और मैंने लास्ट फ्राइडे को कहा था जो लोग एनालिसिस में कि ये फलाने जगह से गोल्ड यहाँ जा रही है शाम को 6:30 बजे, और ठीक गोल्ड ने उसको हिट किया और वीकली क्लोजर दिया, मतलब फ्राइडे को क्लोजर दिया है। सो ये चीजें हुई कैसे? और अभी मुझे पता है कि गोल्ड एक ऐसे स्टेज पे है कि वहां लिक्विडिटी जोन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। DXY जो डॉलर भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। अब बात क्या है, आप लोगों को एक बात मैं बताती हूँ। ये मार्केट में आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना है ना कि जब ठंड का वक्त आता है तो विंटर क्लोथ्स की मांग, डिमांड ज्यादा हो जाती है, होती है ना। और जैसे गर्मी आती है
तो क्या हम हीटर या स्वेटर्स खरीदते हैं क्या? नो, नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि गर्मी आई मतलब कि स्वेटर और हीटर की सेल बंद, मार्केट डाउन। अब दूसरा मार्केट शुरू होगा। उसी तरह ये मार्केट भी है। विंटर का मतलब स्वेटर, हीटर या जो चीजें हैं, गर्मी का मतलब गर्मी से रिलेटेड, यही मार्केट फंडामेंटल है। यहाँ पे अगर एक चीज आती है, उस कारण से मार्केट में बदलाव आती है, और एवरी 3 मंथ्स मार्केट में एक चेंजेस आते हैं। ये आप लोगों के लिए आगे जब हम लोग मैं आप लोगों से बताऊं, हम एक छोटी सी संक्षेप में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें न्यूज़ है, फंडामेंटल सारी चीजों को, और बहुत सारी चीजें जो मैं आज नहीं कर सकती, बट आज मैं आपको एंट्री, एक रीटेस्ट, और एक और बड़ी बात, जब आप मार्केट में आए हैं और आप एक बड़े प्लेयर के रूप में आना चाहते हैं, एक बड़ी अमाउंट को अर्न करना चाहते हैं, तो आप मार्केट में आए क्यों? कहां तक मार्केट में रहेंगे? ये मार्केट इंडिकेट करती है कि ये मार्केट कब मुड़ेगी, ऊपर या नीचे जाएगी, क्यों जाएगी, और कहां तक जाएगी। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज मैं 2 चीजों को लूंगी। नो, आज इंडिकेटर सब उसके सामने फेल है, सारे इंडिकेटर फेल है। तो आपको एंट्री बताऊंगी, रीटेस्ट बताऊंगी। रीटेस्ट कैसे होता है, उसमें एंट्री, मार्केट रीटेस्ट करती है, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप कहां तक बने रहिए। ये सिंपल फॉलो कीजिएगा। एक चीज आप लोगों को बताऊं, मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में आते हैं, तो इनका चलने का तरीका क्या होता है? ये बैंक्स जो है, जब मैनिपुलेशन मार्केट की करती है, तो ये करती क्या है कि इनको मार्केट को ले जाना ऊपर है, लेकिन ये मार्केट में 2 ऑर्डर को फ्लो करती है, एक बाई की, एक सेल की। अब इनको ले जाना ऊपर है, लेकिन ये मैनिपुलेट करती है, फंड्स डालती है, लिक्विडिटी जोन क्रिएट होता है, लिक्विडिटी को नीचे की लिक्विडिटी को खत्म करती है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार वो मार्केट को ऊपर नीचे लाती है, और लोग, रिटेल ट्रेडर्स आउट। रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं ये मार्केट में मत जाना। बात क्या है, मार्केट आती है, बैंक्स आती है, वो वो जो पुरानी ऑर्डर उनको बाई में जाना था, ध्यान से सुनेंगे, बैंक्स को ले जाना था बाई में, ठीक है, उनके पास फंड्स की कमी नहीं है मार्केट को में, ठीक है, वो नीचे आकर के सारे स्टॉप लॉसेस को उड़ाती है। जितने रिटेल ट्रेडर्स थे, जितने छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, छोटे मोटे बैंक्स भी होंगे, उन सबको उड़ाती है, उन लिक्विडिटी ग्रैब करती है, एक तरह से फ्यूल लेती है, मार्केट में जाती है, और स्मार्ट मनी को इंट्रोड्यूस करती है, फिर पैसा लगाती है, और सीधे ऊपर। अब लोगों को लगा कि नीचे भी गए, ऊपर वाले सोच रहे थे कि अब तो ऊपर जाएगी, और जैसे ऊपर गई वैसे फिर नीचे भी मार्केट को लाती है। वहां तक ना मार्केट को नीचे लेकर आती है जहां पे उसने अपने सेल का ऑर्डर लगाया था। मार्केट ने ऊपर जाने के पहले एक सेल का ऑर्डर लगा रखा था, उस सेल के ऑर्डर को क्लोज करने आती है, ब्रेक इवन करने आती है ये बैंक्स कभी भी लॉस में नहीं रहती है, और ये हम और आपको बहुत सारी न्यूज़ देती है। इसलिए ये मार्केट्स में जो मैनिपुलेशन और मार्केट्स में ये जो होता है, आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ, और बहुत सिंपल तरीके से, कि आप ये रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं कि बाय में जाएं कि सेल में जाएं कि कहाँ जाएं। तो आपको सिर्फ बैंक्स के फुट स्टेप्स को फॉलो करिए, इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट को आइडेंटिफाई करिए, और तब उनको फॉलो करिए। ओके, सो आर वी रेडी? यस मैम, बिल्कुल कंटिन्यू। ओके, आप लोगों की एनर्जी, जितने लोग हैं उनके लिए मैं कह रही हूं कि ये चीजें आप लोगों के लिए है, आज की सेशन वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैं अभी स्लाइड से आप लोगों को आज थोड़ा बताना चाहती हूँ जी। मार्केट में। ओके, सो हमेशा चीजों को नोट करते जाएं, कहीं कुछ हो अपने क्वेश्चंस को लिख लें ताकि मैं उसको बाद में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। क्या मेरी नजर आ रही है स्लाइड आप सभी को? बिल्कुल मैम। ओके, सो वेलकम फाइनेंशियल लिटरेसी। आज के सेशन टेक्निकल सेशंस को हम करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू किशोर जी। और अब ये जो सारी चीजें हम जो है ये एफएक्स ट्रेडिंग के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को मैं बताऊं। सो एक छोटा सा ग्लिम्स एफएक्स का। थैंक यू। तो ये था एफएक्स करियर का आप लोगों के लिए एक छोटी सी पहल है और मैं चाहती हूँ कि एक सफल करियर को बनाने के लिए ट्रेडिंग में आप लोगों को एक निरंतर प्रयास और लर्निंग की जरूरत है। ओके, सो नेक्स्ट जो मैं आज आप लोगों को अब बताना चाहती हूँ मुद्दा कि आज एक ऐसे टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ कि हाउ द ब्रेक एंड रीटेस्ट वर्क्स। ब्रेक और रीटेस्ट का मतलब क्या है ये ट्रेड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये एक तरह से आप समझिए कॉन्फर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभी इसको जरा समझते हैं। देखिए क्या होता है कि हमने अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या होता है एक उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जब क्या होता है कोई भी एसेट या करेंसी जब एक फेज में आता है जहां पे वो ना तो बाई में ना तो सेल में जा रहा है, वो साइडवेज चल रहा है। क्या चल रहा है? साइडवेज। ठीक है ना, ऊपर ना नीचे। वो ये नहीं कोई बता सकता कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये बहुत मार्केट की इंपॉर्टेंट फेज होती है जो मैंने हल्का फुल्का कल लास्ट वीक कहा था। ये इंपॉर्टेंट फेज होता है मार्केट का, लेकिन बहुत ही खतरनाक फेज होता है जब मार्केट एक कंसोलिडेट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फेज एंड वेरी डेंजरस और रिस्की फेज जिसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। और उसके बाद आता है मार्केट के 4 फेजेस होते हैं जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। मार्केट में कंसोलिडेशन होता है पहला, उसके बाद चीजें आती है एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन करती है मार्केट। एक्सपैंड करती है मतलब या तो वो बुलिश जाएगी
वो ऊपर जाएगी या वो बेरिश जाएगी, वो नीचे जाएगी। तो एक्सपेंशन होता है कंसोलिडेट के बाद, फिर होता है रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन एंड फिर रिवर्सल। ये फेजेस मार्केट के होते हैं, ठीक है। तो आज उसमें से मैं दो फेजेस को लूंगी, एक कंसोलिडेशन का और एक एक्सपेंशन का, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि ये स्ट्रैटेजी को अगर आप समझ गए, और इस स्ट्रैटेजी को, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सिमर जी ने कहा है नहीं, आवाज क्लियर है, वीडियो की आवाज क्लियर नहीं थी मैडम। ओके 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 ओके। सो बात ये है कि ओके शिवानी, थैंक यू। तो कंसोलिडेशन के बारे में आज बात करेंगे और आज मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे, और यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट कैसे ये मार्केट जनरेट करके देगी जहां आप एंट्री करेंगे। मार्केट में कहीं से भी एंट्री नहीं करनी है, एंट्री आसान है लेकिन एग्जिट करना बड़ी मुश्किल है। मार्केट मौका नहीं देगी आपको बाहर निकलने की। जैसे कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसे थे, चले तो गए थे बट निकल नहीं पाए वो, वैसे ही ये मार्केट होती है, ठीक है। अब बात आती है, चलिए ब्रेक और रीटेस्ट को समझते हैं, ये कंसोलिडेशन फेज को लेकर के या एक ट्रेंड को। देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मार्केट एक क्लू देती है, मार्केट इंडिकेशन देती है कि ये मार्केट जो है अब ये कमजोर हो रही है, या तो अब वो नीचे नहीं जाएगी या ऊपर अपनी टारगेट को पूरी कर चुकी है, वो और ऊपर नहीं जाएगी, या नीचे अगर गिर रही है तो ये और नीचे नहीं जाएगी। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बताती है कि मार्केट अब वो ऊपर या नीचे की जो दौड़ लगा रही थी वो अब वीक हो चुकी है वो दौड़, और एक और क्लियरिटी के साथ इंडिकेशन देती है कि अब वो किस दिशा में ऊपर या नीचे जाएगी। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप गाड़ी ड्राइव करने के समय इंडिकेटर ऑन करते हैं राइट और लेफ्ट की, पीछे वाले लोगों को पता चल जाता है कि ये गाड़ी राइट या लेफ्ट जाएगी, और आप तब एक सर्टेन पॉइंट के बाद लेते हैं टर्न। उसी तरह मार्केट भी, अगर अब वो ऊपर की दौड़ लगा रही थी लगातार, तो अब जब उसको नीचे आना होता है तो वो क्या करती है? वो भी इंडिकेशन देती है, वो भी क्या देती है? सिग्नल देती है मार्केट को, कंफर्म करती है कि अब वो ऊपर ना जाके अब वो नीचे आने वाली है, नीचे की तैयारी शुरू हो गई है, और उस तैयारी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से देखा जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ऐसे यूं समझिए कि एक स्ट्रक्चर है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, मार्केट दो दिशा में भागेगी, या एक तीसरी जो अवस्था होती है मार्केट की, वो कंसोलिडेट करती है, मतलब कि वो ना तो ऊपर ना तो नीचे, यूं चलते रहती है। तो ये तीन अवस्था होती है मार्केट की। तो जब ब्रेक होती है स्ट्रक्चर मार्केट की, अगर बाई की तरफ वो मार्केट ने तोड़ा तो वो बाई की तरफ जाती है, सेल की तरफ अगर उसने वो स्ट्रक्चर को तोड़ा तो वो सेल की तरफ जाती है। जैसे कि अगर कोई मार्केट बाई की तरफ जा रही थी और उसने अब मार्केट सीधे वो एक हल्का सा सिग्नल देकर वो बाई वाले स्ट्रक्चर को तोड़ करके नीचे आ जाती है, तो ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट ने दिखा दिया कि वो अब नीचे आने वाली है, और अब आप प्रिपेयर हो जाइए एंट्री करने के लिए। लेकिन कहाँ एंट्री करेंगे वो अब देखेंगे। ओके, सो ये आज आप लोगों को मैं एक ये मार्केट दिखा रही हूँ, ठीक है, ये मार्केट है। आप लोगों को
मैं एक सेकंड जरा मैं आप लोगों को एक अपनी व्हाइट बोर्ड पे दिखाती हूँ कि मार्केट की ये 3 अवस्थाएं हैं, मार्केट ट्रेंड जिनको हम कहते हैं। ओके, तो एक जो मार्केट ट्रेंड होती है, मार्केट ट्रेंड्स कितने होते हैं? मार्केट ट्रेंड्स, ओके। इस मार्केट ट्रेंड्स को आप अभी देखें कैसे कैसे मार्केट चलती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो मार्केट, ये पहली ट्रेंड होती है, ये यूं 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 ऐसे चलेगी, ओके। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है, इसको कंसोलिडेशन। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्या होता है ये? इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसको हम कंसोलिडेशन, आप लोग ना ऐसे ही ड्राइंग बनाएं। ये कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट में एक्सपेंशन आती है। क्या आती है? मार्केट एक्सपैंड जब करती है तो वो या तो ऊपर जाएगी, सॉरी, वो या तो ऊपर की ओर जाएगी या वो नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। यही होती है अवस्था, ठीक है। अब क्या है, जब मार्केट जो है वो आपकी, मार्केट जो है वो अब क्या हुआ, मार्केट यूं यूं, सॉरी एक मिनट, मार्केट जब यूं ऐसे कंसोलिडेट करके, देखिए कंसोलिडेट किया और यूं तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया स्टेज पता है? ये मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ये मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ऊपर उठ गई। उसके बाद मार्केट क्या करती है, ये हुआ इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट, मार्केट ने ऊपर ले जाके, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है, ठीक है। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, BOS, ठीक है, BOS, ठीक है, इसको आप BOS कह लें, ठीक है। तो अब क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अगर ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, या ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अगर आपको मार्केट ऐसे दिखे तो ये कंफर्मेशन होता है, ये इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट होता है, और मार्केट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलती है। रिटेल ट्रेडर्स थे, यहाँ पे भी रिटेल ट्रेडर्स थे, ठीक है। मार्केट आई, एक छोटी सी इसको आउट कर दी, नीचे आई और सीधे ऊपर जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी, इनको उड़ा दी, इनको उड़ा दी। ये तरीका है, आगे आप लोग डिटेल में। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो उसके बाद बैंक्स ने अपनी ऑर्डर लगाई थी सेल की, यहाँ पे बैंक आएगी और क्या करेगी, वो रीटेस्ट करेगी। क्या करेगी? ये रीटेस्ट फेज है, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं या मिटिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इसको 2-3 नामों से बोला जाता है, रीटेस्ट, या इसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, हाँ, रिट्रेसमेंट, और इसको मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब कि जो अपने ऑर्डर लगाया था यहाँ पे, मार्केट जब ऊपर, मार्केट यहाँ पे बाई और सेल दोनों की ऑर्डर मार्केट ने लगा रखी थी, ठीक है, नीचे आई, इन सबको आउट किया क्योंकि ये भी ऊपर जाना चाहते थे, आउट किया, और मार्केट, ये कंसोलिडेशन होती क्या है ये पहले आप समझिए। तो ये लिक्विडिटी जोन होती है, रिटेल ट्रेडर यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, कोई सोच रहा है ऊपर जाएगी तो मैं ऊपर जाऊंगा, कोई सोच रहा है मार्केट नीचे आएगी तो नीचे, सबने अपनी अपनी ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा रखी है। अब बैंक्स को पता होता है आपके सारे डेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पता है कि कहाँ स्टॉप लॉसेस हैं, कहाँ पे ज्यादा फंड है मार्केट में, और यहीं पे मैनिपुलेशन होती है। बैंक में 2 ऑर्डर डाले, जैसे HSBC का नाम आपने सुना है,
ठीक है, बहुत सारे बैंक्स का नाम आप लोगों ने सुना है, डॉयचे बैंक है, बार्क्लेज है, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स। ये सारे यहाँ पे हेज फंड्स, ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर शूट होता है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और फिर रीटेस्ट करती है मार्केट, और रीटेस्ट में फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। जब एक बार कॉन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ दिया ऊपर की ओर, तो हमारी एंट्री इस जगह पे होती है। ये इसको हम क्या कहते हैं, ईपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्री पॉइंट, ईपी। ठीक है, ये हमारा होता है एंट्री पॉइंट। ये कम से कम मार्केट जो है ये 78-78% तक आती है रीटेस्ट करने, अपने को ब्रेक इवन करने, जो ऑर्डर सेल का डाला था उसको क्लोज करने, इसी को मिटिगेशन कहते हैं। और उसके बाद जो आपने यहाँ पे एंट्री ली और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, जिसको जहां जाना होता है, ये होता है बुलिश मोमेंट, ये होती है ट्रेंड। ठीक है, अब अगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यूं करके कंसोलिडेट करके, मार्केट यूं चल रही है और मार्केट ने अचानक से यूं तोड़ दिया नीचे की ओर, 1 घंटे में या बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रही हूं, लिख लीजिएगा, तो आप रीटेस्ट को इंतजार करेंगे। ये रीटेस्ट हुआ, मार्केट रीटेस्ट की, उसके बाद सेल लोअर लो, अपने इस लोअर लो को तोड़ेगी, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये ट्रेंड होता है। इसको कहते हैं क्या, बेरिश ट्रेंड, इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड। ठीक है, ये होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मार्केट ने क्यों किया, क्योंकि मार्केट को जब भी बदलना होता है पोजीशन, अब मान लीजिए मार्केट ने अब नीचे की टारगेट कंप्लीट कर लिया मार्केट ने, अब मार्केट को नहीं जाना और नीचे, मार्केट को और नीचे नहीं जाना, तो अब क्या करेगी मार्केट, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा ना ऊपर, अब वो क्या करेगी, नीचे नहीं आएगी, कंसोलिडेशन होगा, यूं चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि मार्केट में इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लगे कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, और मार्केट यूं चलेगी। ऐसे करते करते अचानक अब मार्केट को ऊपर जाना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंट्री कर चुके, यहाँ पे गेम शुरू हो गया और ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर। अब इसको जाने दो, स्ट्रक्चर ब्रेक जब होती है आप कभी भी एंटर नहीं करेंगे, जाने दो इसको, मार्केट को जहां जानी है, क्योंकि नियम है मार्केट का कि ये आएगी क्या करने, रिट्रेसमेंट करने, नियम है, और आप उस रिट्रेसमेंट को कैच करोगे। ठीक है, यहां एंट्री करोगे और बाई की एंट्री लोगे, और मार्केट अब तय है, कंफर्म है कि अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी और यहां से ऊपर बढ़ना शुरू किया है, तो मार्केट तय है, कंफर्म है कि वो इस हाई को तोड़ेगी, इस हाई के ऊपर जाएगी। तो आप अपनी टीपी को यहां रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी टीपी बना सकते हैं, टेक प्रॉफिट। इस ट्रेंड तक वो चलेगी। फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बहुत मैं बारीकी समझा रही हूं आप लोगों को, ये सारा गेम इसी ट्रेंड पे चलता है, सारा गेम इसी ट्रेंड पे चलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो ऊपर गई, इस हाई को तोड़कर नया हायर हाई बनाई, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक सीधी लाइन में कभी ऊपर नहीं जाती, वो फिर क्या करेगी, 50% तक रिट्रेस करेगी, 50% तक रिट्रेस करेगी, अपने इस हायर लो को
रेस्पेक्ट करेगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। और फिर जो यहाँ मिस कर गए थे एंटर करना, वो ये कंफर्म है कि मार्केट अब यहाँ पे फिर हल्की सी स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, यूं 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 तोड़ा और फिर रिट्रेसमेंट और फिर ऊपर। अब ये आपकी टीपी रहेगी। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। हर समय मार्केट जब नीचे आती है, ऊपर आती है, तो वो ब्रेक करके आती है। अब अगर मार्केट को मान लीजिए 50% रिट्रेसमेंट करनी है, तो वो क्या करेगी? मान लीजिए ये 1 घंटे की चार्ट में देख रहे हैं, तो आपको 15 मिनट की चार्ट में यूं अगर वो नीचे आना चाहती है, तो वो यूं स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी और फिर रिट्रेस करेगी। जो अगर इसको भी पकड़ना चाहते हैं रिट्रेसमेंट को, हालांकि ये मेन ट्रेंड ये चल रहा है बाई की तरफ। और अब जब मार्केट ने तोड़ा स्ट्रक्चर को, तो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आएगी और 50% तक वो रिट्रेस करेगी। और फिर मार्केट क्या करती है? ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के पहले स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, फिर रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है और इस बार वो अपने इस हाई को तोड़ती है। क्या मैं समझा पा रही हूँ ये आप लोगों को? बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं मैडम आप, मजा आ गया। मैंने पहली बार चीजों को ये समझा। मैं जब भी मुझे लॉस हुआ है, मुझे यहीं पे लॉस हुआ है। यस, ये फेज होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। थैंक यू फॉर योर इनपुट्स मनोज जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। बिल्कुल हम यही पे करते हैं। अब देखिए आप और हम कहाँ गलती करते हैं। देखिए क्या होती है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक करती है ना मार्केट, इसको जाने दीजिए, मत आइए। आपको कंफर्म है कि मार्केट रिट्रेस करेगी, उस रिट्रेसमेंट में बाई का लेना। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई, और बोलते हैं मार्केट तो नीचे आ गई। वो एक्चुअली रिट्रेस कर रही है, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आई है, लेकिन तब तक शायद जिनका अकाउंट छोटा होगा या बड़ी लॉट किया होगा, ठीक है, तो वो गड़बड़ा जाती है। तो आपके लिए क्या हुआ कि रिट्रेस जाने दो, ठीक है। अभी मैं फिर से क्लीन करके बताती हूँ। अगर मार्केट को ऊपर की ट्रेंड में जाना है, ठीक है, तो मार्केट मान लो मार्केट कंसोलिडेट। मैडम मैं 1 मिनट रुकूंगा यहाँ पे जी। ये बताइए कि जब सपोज कंसोलिडेशन के बाद मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड बनना है, फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल समझाएं, तो हमें एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्जिट कहाँ? यस, एक वही मैं आ रही हूँ, एंट्री पे आ रही हूँ। मान लीजिए मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मान लीजिए मार्केट काफी नीचे आ चुकी थी, अब कंसोलिडेट करी, मार्केट को करना है। अब आपकी पारखी नजर देखेगी, कम से कम 30 मिनट 1 घंटे के स्ट्रक्चर पे नजर गड़ाए रखेंगे। मान लीजिए अगर आप 1 दिन की चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे, आपको दिखा कि मार्केट ने एक पॉइंट पे, ये इसको ऊपर जाना था, इसने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। मान लीजिए 1 घंटे की चार्ट पे इसने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। समझेंगे मेरी बात को? अगर 1 घंटे की चार्ट पे, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, 1 घंटे की चार्ट पे मार्केट ने अपने इसको तोड़ दिया, तो अब आप क्या करेंगे? आप मार्केट में एंटर कब करेंगे? तो आप बहुत लोग होते हैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ पे एक ले सकते हैं, रिट्रेसमेंट का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो कब करेंगे, कब लेंगे? तो इंतजार कीजिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूं कि अगर एग्जाम्पल 4 घंटे का लेती हूँ या 1 घंटे का, 1 घंटे का ही लेती हूँ, आपको आसानी होगी। 1 घंटे के चार्ट में, अगर 1 घंटे की कैंडल के चार्ट में अगर मार्केट ने ऊपर की ओर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और अब आप सोच रहे हैं कि मैं रिट्रेसमेंट में भी एंट्री करूं, एक सेल की एंट्री लगा दूं, क्योंकि आपको पता है कि रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो आप ना 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की चार्ट में क्या देखेंगे? मार्केट ने क्या
ऐसे करके स्ट्रक्चर नीचे तोड़ा, नीचे आने के लिए नीचे स्ट्रक्चर तोड़ा। अगर 15 मिनट में या दिखा आपको कॉन्फर्मेशन, तो आप इस रीटेस्ट पे ये जो मार्केट रीटेस्ट करने जा रही है 15 मिनट पे या 5 मिनट पे, दो छोटे, हमारी एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे होती है। बड़े टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देता है, याद रखिएगा। बड़ा टाइम फ्रेम मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट के बायस को, या यूं समझिए मार्केट की झुकाव को बताता है। बड़े टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट ने इस ऊपर की ओर तोड़ा है, तो अब मार्केट को जाने दो। उसके बाद अगर आप इंतजार करो कि क्या 15 मिनट में स्ट्रक्चर नीचे की ओर टूटा, अगर नीचे की ओर टूटा तो उसको जाने दो रीटेस्ट करने, रिट्रेसमेंट करने। ये रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, इसके पहले नहीं आना है मार्केट में। रीटेस्ट करेगी, यहाँ जो मार्केट आ गई और फिर मार्केट ने फिर नीचे झुकाव दिया, आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आप सेल की एंट्री लेते हैं। दिस इज योर एंट्री पॉइंट, ये रीटेस्ट इज योर ईपी एंट्री पॉइंट। ये रीटेस्ट जो है आपके लिए क्या है, वो यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गई। किस लिए? आप एक रीटेस्ट को कवर करना चाहते हैं, ठीक है मैडम? यस। हेलो, आवाज आ रही है? अंकित बोल रहा हूँ। अंकित जी 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 मैडम, मेरा सवाल ये था कि आपने जैसा बोला कि एंट्री पॉइंट जो आपने बताया, डिफाइन किया, मतलब एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर बता रहे हो वो बाय वाले के सिनेरियो में हो गया। इफ वी रिफर टू द करंट सिनेरियो ऑफ गोल्ड, जो अभी पिछले हफ्ते में देखा कि एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसने रेस किया और अभी साफ दिख रहा है कि वो गिरने वाला है, तो मैं एंट्री सेल पोजीशन पे भी बना सकता हूँ ना? मतलब पहले सेल किया और दिख रहा है कि अभी गिरेगा, तो गिरने के बाद मैं बाय कर लूंगा, तो आई कैन मतलब वो डिफरेंस का फायदा उठा सकता हूँ। मैं आ रही हूँ, तो मैं चार्ट, है ना? गोल्ड की चार्ट में आऊंगी आपको। अंकित जी, ओके, आपको एक जी, क्लैरिटी दिखाऊंगी, स्ट्रक्चर ब्रेक की क्लैरिटी दिखाऊंगी, तो बहुत क्लियर हो जाएगा अगर आप फाइन इसको फाइन। समझ लें, है ना। तो गोल्ड को तो ऊपर जाना है। अभी गोल्ड में लिक्विडिटी जोन बनी पड़ी है ऊपर, हाँ। ओके तो उसने ओके लिक्विडिटी जोन को क्रिएट किया है, बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, तो वो जाना ही है वहां पे। अभी सेल में हम आना ही नहीं था, या सेल पे छोटी छोटी एंट्री आती है, बिल्कुल आएगी, वो रिट्रेसमेंट के लिए आती है एंट्री, ठीक है। तो अभी जैसे आपने ये देखा बाई का, हाँ, ये मार्केट ने तो बाई के लिए ट्रेंड तोड़ा है ना, मेन ट्रेंड करेक्ट। बाई के लिए तो टूटा। अगर आपको किसी को अगर इसमें आना है तो सिर्फ 50% तक ही रखना टीपी, ज्यादा नहीं, रिस्क है ये। इसीलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो वो जो उल्टे दिशा में जा रहे हो, तो उल्टे दिशा में 50% तक ही मार्केट में रहना, टीपी रखना। उसके बाद मार्केट जब आ गई, रिट्रेसमेंट कर गई यहाँ, अब बारी आती है, जो लोगों ने इंतजार कर रहे थे मार्केट जब ऊपर टूटी थी, तो वो इस रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहे थे कि मार्केट रिट्रेस करेगी और हम यहाँ बाई की एंट्री लेंगे, करेक्ट। ये जो आप आए थे, ये एक सिंपल रिट्रेसमेंट था। क्या था ये? मार्केट को रिट्रेसमेंट करना था। तो बहुत लोगों ने यहां से भी एंट्री ले ली सेल के लिए, छोटे टाइम के लिए, ठीक है। अब बात ये है कि आपको ये देखना है कि मेन ट्रेंड तो आपके ऊपर है, तो ये रिट्रेसमेंट पे अब आप रिट्रेस कर गई मार्केट। अब देखो कब, क्या फिर से वो 15 मिनट की चार्ट में तोड़ा कि नहीं स्ट्रक्चर ऊपर की ओर? उसने तोड़ा, रिट्रेसमेंट लिया, एंट्री आपकी यहाँ पे क्या हो गई, किस चीज के लिए एंट्री हुई आपकी? बाय के लिए, वेरी गुड। और राइट ये गई ट्रेड ऊपर। यही नियम होता है, ठीक है। आपको मैं अब थोड़ा सा अब कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, हाँ। ये वो स्लाइड पे बता रही हूँ, फिर मेन चार्ट पे लाऊंगी, ओके।
मेन चार्ट पे लाऊंगी। तो अभी मैं इसको ऑफ करके आ रही हूँ। क्या सभी साथी जो इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, ये बात समझ में आई है जो भी मैडम ने बताई? आप किस किस को समझ में आई है? हैंड रेज कीजिए अपना प्लीज। चैटिंग पे बता सकते हैं कि ये जो अभी सिखाया है मैडम ने टेक्निक, मैं आपको बता दूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं और ये जो ट्रेंड जो सीखा है ना अभी हम लोगों ने, ये 100% पूरी की पूरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रेंड को फॉलो करती है। बाकी ना कोई इंडिकेटर काम आता है, कुछ नहीं काम आता। ओनली रीटेस्ट जोन ही काम आता है। रीटेस्ट जोन पे आपको अगर ये बात समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स, चाहे इसको समझने में आप 1 हफ्ता लगाएं, 1 महीना लगाएं, 6 महीने लगाएं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिसको ये समझ में आ गया वो इस मार्केट में कभी भी लॉस नहीं कर सकता। थैंक यू मैम, कंटिन्यू। यस, एब्सोल्युटली। सारा गेम इस ट्रेंड का है। मैं अभी आप लोगों को इसकी साक्षात प्रमाण दूंगी, ठीक है, साक्षात प्रमाण दूंगी। हाँ, बात सही है, एक दिन में सीखने की कोशिश नहीं होगी, ठीक है, बट आएगी चीजें, यही है सच्चाई। अब देखिए, ये मार्केट है, ये क्या चल रहा है, एक ट्रेंड में चल रहा है। इस ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ये मार्केट गई, यहां से उठी, ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद ये बनाई हायर हाई, फिर मार्केट नीचे आती है रिट्रेस करने। नियम है, मार्केट रिट्रेस करेगी, नहीं तो इसको इम्बैलेंस कहेंगे, ठीक है, आगे इम्बैलेंस भी बताऊंगी आप लोगों को। तो मार्केट गई, मार्केट रिट्रेस की, क्योंकि जिस मार्केट में बायर है वहां सेलर होने चाहिए, जहां सेलर है वहां बायर, इसको कहते हैं परफेक्ट मार्केट। मार्केट ऊपर गई तो मार्केट को नीचे आना है, रिट्रेसमेंट। तो जो इस जगह पे छूट गई एंट्री, वो इंतजार कीजिए, वो मार्केट आती है, कम से कम 50% रिट्रेस करती है, वो हायर लो बनाएगी, हायर हाई हायर लो, ठीक है। उसके बाद अब अगर मार्केट इस हायर इसको नहीं तोड़ी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बता रही हूं, अगर मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा, इसको रेस्पेक्ट किया, इस लो को, प्रीवियस लो को, और वो यहीं से मुड़ रही है, तो कंफर्म है इसको तोड़ेगी और नया हायर हाई क्रिएट करेगी। वो कंफर्म है कि नया हायर हाई बनाएगी। फिर मार्केट आती है, रिट्रेस करती है, अगर मार्केट को बुलिश में ही जाना है तो फिर आएगी वो हायर लो क्रिएट करने, अपने प्रीवियस को नहीं तोड़ेगी। अगर ये इसको नहीं तोड़ रही है और मार्केट ऊपर की ओर बढ़ गई, मान लीजिए 1 घंटे या 30 मिनट की बड़े टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करेंगे, ये भी एक सीक्रेट बता रही हूं, ठीक है, कम से कम एक दिन, मैं एक वीक की, एक दिन की 4 घंटे और 1 घंटा, मैं 2-2 मिनट सबको देखती हूँ झुकाव किधर है मार्केट की, ठीक है, और यहीं से मेरी ट्रेड शुरू होती है, मैं डिसीजन लेती हूँ। तो मैंने देखा, अगर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने 1 घंटे में इसको क्लोजिंग नहीं दी और 1 घंटे में मार्केट की यहाँ पे खत्म हो गई, तो मैं यहाँ एंट्री लेती हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, जब मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ती है 15 मिनट या 5 मिनट में, जब ऊपर की ओर स्ट्रक्चर टूटती है तो मैं एंट्री लेती हूँ, और मेरा पता है कि ये इसको तोड़ेगी, तो मैं तब तक रहती हूँ मार्केट में। ये भी एक सुन लीजिए, तब तक आप मार्केट में रहेंगे जब तक कि मार्केट फिर अगला स्ट्रक्चर को तोड़ के नीचे रिट्रेसमेंट ना आए, आप रहेंगे वहां पे, क्योंकि मार्केट यूं जाके यूं नहीं मुड़ती, मार्केट हर समय नीचे ऊपर जाने के पहले स्ट्रक्चर को तोड़ती है। तो मार्केट जब ऊपर गई तो मैंने वहां तक अपने आप को रखा, उसके बाद अगर मार्केट फिर रिट्रेस करने आ रही है तो मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट तक रहती हूँ ट्रेड में। तो ये था मार्केट का ट्रेंड, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको याद कर लें, यही मार्केट चलती है। अब एक दूसरे सिचुएशन में आइए, जब मार्केट जो है, इसमें एक सिचुएशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का,
ये आपको मैं दिखा रही हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या होता है। ये सीरीज चल रही है लोअर हाई लोअर लो, वहां आपने देखा था मार्केट उठ रही है, यहाँ मार्केट गिर रही है, यहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा, मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा, ये और ये एक दिन की चार्ट है और मार्केट यहीं तक क्लोजर क्या करती है, देती है। ये चूंकि बहुत बड़ी चार्ट है, एक दिन की चार्ट है, इसीलिए मार्केट ने क्लोजर नहीं दिया और मार्केट ने यहाँ पे छोटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और लोगों ने अपनी एंट्री ली है और ये हायर हाई हायर लो बना है। ठीक है, ये यूं टूटता है मार्केट। आइए आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दूं मैं, जो मैं समझा रही हूं। जब मार्केट सेल में आती है ना, तो क्या किया मार्केट ने, मार्केट आ रही थी, कैसे टूटा मार्केट का, देखिए एक जब स्ट्रक्चर टूटा या मार्केट और नहीं जाती है तो मार्केट गई, यही रही, फिर ऊपर गई, टूटा नहीं। इस बार मार्केट ने इस हायर लो को तोड़ दिया। आपने देखा था ना वो हायर हाई हायर लो हायर लो, तो मार्केट हायर हाई बनाई और लास्ट हायर लो मार्केट की यहाँ थी, फिर मार्केट ने ऊपर बनाया। लेकिन इस बार जब मार्केट आती है तो इस हायर लो को तोड़ देती है, इसको तोड़ देती है, और जब तोड़ती है तो ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है बड़े टाइम फ्रेम पे। और जब स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट रिट्रेस करती है, रिट्रेस करती है सेल में आने के लिए, यहाँ एंट्री होती है और आप सेल में आते हैं और फिर ये तय है कि मार्केट इस लोअर लो को तोड़ने वाली और नया लोअर लो क्रिएट करेगी। तो मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर तोड़ा, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, ये लास्ट था, फिर मार्केट ऊपर गई तो सही, लेकिन इस बार मार्केट ने क्या दे दिया, ये दे दिया, तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि यार ये इसने अपने इस हायर लो को तोड़ दिया, तो इंतजार करिए। और मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, लोगों ने एंट्री ली यहाँ पे और मार्केट रिट्रेस करती है अपने इम्बैलेंस एरिया तक। इम्बैलेंस होती है, कहाँ तक आप रहेंगे ट्रेड में, एंट्री तो मैंने बता दी, लेकिन ट्रेड में कहाँ तक रहेंगे आप, ये भी बात जानना है। तो मार्केट ने यहाँ तक अपनी गई और फिर मार्केट आती है यहाँ, फिर मार्केट ऊपर जाती है रिट्रेस करने, कहाँ तक रिट्रेस की, इम्बैलेंस तक या जो भी उसकी टारगेट थी उस तक, फिर मार्केट नीचे आती है। ये सिलसिला यूं चलता है और फिर टूट जाता है, यहाँ सिलसिला टूटता है, मार्केट ऊपर गई नीचे आई और एक लगातार सिलसिला में मार्केट ऊपर चली गई, इसको मार्केट ने तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया। जो लोअर लो बनता आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, नहीं लोअर हाई लोअर लो लोअर लो, ये लोअर लो बन रहे थे। इस लोअर लो के मार्केट नियम के अनुसार लोअर हाई तो बनाया मार्केट ने, इसको रेस्पेक्ट किया, इसको क्रॉस नहीं किया, लोअर हाई बनाया। लेकिन इस बार मार्केट ने लोअर लो को तोड़ा नहीं, और जब लोअर लो को नहीं तोड़ा तो ये इंतजार का समय है, ये पेशेंस का टाइम है, ठीक है। और फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है इन वेट वेट वेट। मार्केट ने पहले इसको तोड़ा, इसको तोड़ा और इसको लोअर हाई को तोड़ दिया, मार्केट ने शो कर दिया रिवर्सल जाना है। मार्केट यहां तक आई, हम एंट्री यहां लेंगे, ये मेरी एंट्री थी, मैंने एंट्री ली और मार्केट फिर ऊपर 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 जाने लगी, ये सारे को अब तोड़ेगी मार्केट, ठीक है।
ये होती है एक प्रो ट्रेडर्स का पैटर्न ट्रेड करने का, ठीक है। अब बात आती है कि जो मैंने आप लोगों को कहा, 1 मिनट, आप लोगों को मैंने एक बात जो बताई कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रही हूँ, चार्ट पे ला रही हूँ। हाँ, चार्ट पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने इंडिकेटर पढ़ाया था, इंडिकेटर बताया था बॉलिंगर, मैंने उसको अभी भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ये है गोल्ड की, हम सब की बहुत फेवरेट सारा पैसा बनता है यहाँ। हाँ, और सारा जाता भी यहीं पे ही है। हाँ बिल्कुल। चलिए, पहले तो आप लोगों को लालच नहीं दूं, पहले यूरो यूएसडी से शुरू करती हूँ। हाँ, जी जी पहले बिल्कुल। पेशेंस रखिए। हाँ, मैं एक साधारण चीज समझाने की कोशिश करूंगी, आप लोग इसको नजर को तेज करिएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं ये बॉलिंगर चल रही है ट्रेंड, ठीक है, आई मीन वो इंडिकेटर, ध्यान से देखिए। अभी ये मैंने इसलिए रखा है बॉलिंगर कि अगर मैंने बोला कि ये बॉलिंगर ऊपर गई तो थोड़ी नीचे आई, बट कंफ्यूजन था ना, था ना। हाँ, ये तो मार्केट ऊपर ही जा रही है ना, जा रही है ना जी। ये मैंने आज दोनों चीज आप लोगों के लिए क्लियर रखा, ताकि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था आज कॉन्फर्मेशन दे रही हूँ मार्केट की, बड़ी कॉन्फर्मेशन दे रही हूँ। एक बहुत सीक्रेट है यहाँ पे, उस सीक्रेट को तो मैं आज नहीं बता सकती, बट उस सीक्रेट का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा जो मैं आज बता रही हूँ, ये 1 दिन की चार्ट है, ठीक है। ओके, मैं हमेशा 1 वीक पहले महीने की चार्ट देखती हूँ। आपको मैं बताऊंगी मैंने क्या बोला था, ये ट्रेंड को पकड़ना भाई, ट्रेंड को पकड़ना, वो बुलिश बेरिश, ठीक है। तो वो मैं मंथ में देखती हूँ, वीक में देखती हूँ, और फिर डे में आ जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मेरी ट्रेडिंग का वो शुरू होता है मेरा। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ आप लोगों को। बॉलिंगर है ये, ठीक है। ये हुआ क्या था कि एक समय में यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या बन रहा है, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जा रही है, हालांकि आप देखेंगे ऊपर 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 जा रही है, और मार्केट ऊपर गई, और जाने के बाद मार्केट ने सीधे धाड़ नीचे किया, इसको तोड़ दिया, इस स्ट्रक्चर को तोड़ा। मार्केट नियम के अनुसार रिट्रेस करती है, स्ट्रक्चर ब्रेक, अपने पहले वाले प्री जो है, जो उसका नजदीक जो है, वो स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। क्या था, ये चल रहा था, इसको तोड़ा और नीचे आई। उसके बाद यहाँ पे मार्केट फिर रिट्रेस करती है, मार्केट रिट्रेस करती है। क्यों मार्केट ऊपर तक नहीं गई, ये अलग चीजें हैं, ये एक सीक्रेट है आगे। मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट फिर रिट्रेस करती है, और फिर इसको तोड़ती है लोअर लो, और मार्केट यहाँ आती है, लोअर लो बनाती है। हाँ, फिर मार्केट लोअर हाई बनाती है, और देखिए लोअर हाई बनाती है, मार्केट यहाँ रुकती है और ऊपर जाती है, और फिर सीधे लोअर लो ही क्रिएट करती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, लेकिन आती है तो लोअर लो बनाती है, ठीक है। तो लोअर, आपको कंसोलिडेशन में नहीं आना, अगर आप यहाँ पे हैं तो स्थिर रहिए, लोअर लो है, मार्केट रहेगी, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है मार्केट में। क्या शिफ्ट होता है कि मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाती है, अब मार्केट यहाँ तक आती है,
ये पार्ट आपको मैं लाइन चार्ट में लेकर आ रही हूँ। ये मार्केट की बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, दोनों लगभग एक है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे अगर रखती हूँ इस लाइन को, 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन को रखती हूँ मैं, तो देखेंगे कि इसने इसको तोड़ दिया है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? जी जी दिख रहा मैं है। इस लाइन ने इसको तोड़ दिया, मैंने बॉलिंगर को रखा हुआ है, बॉलिंगर को रखा हुआ है, ओके। इसने इसको तोड़ दिया है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना तो लाइन चार्ट में चले जाना कि क्या उसने तोड़ा या नहीं। बहुत कभी बढ़िया। कभी, ओके। ये मैं एक अपनी पढ़ाई में सीक्रेट बताती हूँ। हाँ, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक कब होना चाहिए? जब कैंडल की बॉडी ही तोड़े, विक नहीं तोड़े। विक का तोड़ना नहीं माना जाएगा कि उसने इसको तोड़ा। जब तक कि बॉडी ने नहीं तोड़ा, तो बॉडी ने यूं तोड़ा। अगर मैं आपको अगर इसको दिखाऊं तो अभी आपको ये फुल स्क्रीन पे दिखेगा कि ये इसने तोड़ दिया है और ये नीचे ही है अभी, ठीक है ना। ये चूंकि मैं एक्सपैंड नहीं कर पा रही हूँ अभी, इसीलिए। और अब देखिए हुआ क्या है कि जब इसने तोड़ा है तो, और देखिए मजेदार बात, इसने साइन ऑफ वीकनेस दिखा दिया कि मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी में है। तो अब मैं आपको एक बड़ा प्रमाण दे रही हूं। आइए कैंडल में, ये यहाँ दिखा दिया था मार्केट में, ये यहाँ मार्केट में दिखा दिया था, सॉरी। मार्केट नीचे आती है, ठीक है, मार्केट नीचे आती है और ये पहला रिट्रेसमेंट मार्केट करती है। 1 डे की चार्ट है, बहुत बड़ी चार्ट है। मार्केट जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ये थी मेरी एंट्री यूरो यूएसडी की, ये वाली एंट्री थी, यहाँ पे हमने ली थी एंट्री, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम है, हमने छोटे टाइम फ्रेम पे लिया था, मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम पे है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंट्री कब ली, मैं 15 मिनट के चार्ट पे मैं आई और यहाँ तक इंतजार किया कि ये ऊपर की ओर तोड़ा या नहीं मार्केट। गौर करिएगा मैंने क्या बोला, रिट्रेसमेंट में मैंने देखा 15 मिनट में तोड़ा या नहीं ऊपर की ओर, बाई की ओर, और फिर एंट्री ली और मार्केट ऊपर गई। अब देखो, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई और मार्केट ऊपर गई। और आज की डेट में आप लोगों को पता है ये होल्डिंग हम लोगों ने की थी, ये नवंबर का वक्त था, नवंबर, और पीछे नवंबर यहाँ तक बहुत से लोगों को होल्ड करवाया था। क्यों कराया था उसका भी कारण है, क्योंकि टारगेट भी आपको पता होना चाहिए कहाँ तक जाना है, वो एक दिन में नहीं हो सकती। ये लोगों ने यहाँ पे $30,000 अर्न किया था। फरवरी 9 में क्लोजर दिया था इसने, यहाँ पे डेट भी आ जाता है, डेट आता है। और फिर आप देखेंगे क्या हुआ, एक छोटा सा हल्का सा फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटता है। मार्केट क्या चल रही है, यूं देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर हो, सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने लोज को रेस्पेक्ट कर रही है मार्केट, तोड़ नहीं रही, तोड़ नहीं रही। फिर हायर हाई गई, हायर हाई गई। उसके बाद क्या होता है, हायर हाई के बाद मार्केट आती है और अपने प्रीवियस हायर हाई को यहाँ पे तोड़ती है, तोड़ती है प्रीवियस हायर हाई को। तोड़ने के बाद मार्केट इंडिकेट करती है कि, और ये सब जो चल रहा है ये मार्केट में थोड़े टाइम के लिए मार्केट को रिट्रेसमेंट करा रही है। ये ऊपर गई, लोअर लो बनाया, फिर नीचे गई, हायर लो बनाया, इसको रेस्पेक्ट किया, इसको नहीं तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा, नीचे आई, नहीं तोड़ा इन प्रीवियस को, और नीचे लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो, ये भी इसको रेस्पेक्ट किया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो चलता गया, लोअर लो ही सिलसिला चलता गया, तब तक सिलसिला चलता गया जब फिर मार्केट ने एक दिन की चार्ट में लोअर लो लास्ट बनाया। फिर मार्केट ने यहाँ पे इस लोअर लो को तोड़ा, सॉरी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और ये हाई बन गया। लोअर लो को तोड़ा मतलब
कि वो हाई को तोड़ा, रिट्रेसमेंट ऊपर, रिट्रेसमेंट, अब क्या हो गया, हाई, क्या हो गया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यूं चलते जा रही है, हायर हाई, हायर लो। और फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर को तोड़ा, जहां जहां पे मार्केट तोड़ती है क्या इंडिकेशन देती है, हायर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट ऊपर गई, ऊपर नहीं बनाया, नीचे आती है, इंतजार, क्या कर रही है, ऊपर गई, नीचे, इंतजार, अभी भी या तो इसको तोड़े या ऊपर तोड़े, कुछ नहीं कर रही है इस स्टेज में, ऊपर गई, अब इसने क्या किया, नीचे तोड़ा, यहां नीचे तोड़ा, यहां तक मार्केट ने इसको तोड़ दिया, पहले हायर लो को तोड़ा, क्योंकि हायर हाई, हायर लो, फिर मार्केट यहां से हाई बनाती है, तो ये जो स्टेज टूटा, यहाँ टूटा, मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, नीचे 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 फिर आती है। यही मार्केट का हमेशा ट्रेंड रहता है, हमेशा मार्केट का ट्रेंड रहता है। अब बात आती है, एक मिनट, मैं आपको गोल्ड में दिखाती हूँ, तो अब आपको गोल्ड में लाती हूँ। हाँ, ये है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी इस इसको हम 1 आवर चार्ट पे हम सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। गोल्ड क्या कर रही थी, लगातार नीचे गिर रही थी, हायर लो, क्योंकि ये हाई है तो हायर के नीचे रुक गई तो हायर लो बना, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, हाई, जो सबसे लास्ट है वो लोअर लो, फिर जो सबसे ऊपर गया वो हायर लो, क्योंकि इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, हायर लो को, फिर लोअर लो। अब देखिए, अब देखिए, नियम अनुसार हायर लो बनाती है, लेकिन अब क्या करती है, देखिए, रुक गई, ठीक है, रुक, यहां गई, यहां रुक गई, इंतजार, फिर ऊपर उठी, नियम अनुसार तो इसने फिर से हायर लो बनाया, ये भी हायर लो है, लेकिन इसने लोअर लो नहीं बनाया, इसके नीचे, इसको नहीं तोड़ा, इसके नीचे, इसके ऊपर रही, फिर मार्केट ऊपर उठी, अब क्या करेगी, फिर मार्केट नीचे आई, अभी भी नहीं तोड़ा, लेकिन इस बार ये जो हायर लो था, ये हायर लो, ये लो बना, हायर लो, ये लो बना, अब जो ये पूरी कैंडल ऊपर गई, इसने इस हायर लो को क्या किया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, और पूरी सॉलिड कैंडल बनी है, एक दिन की, पूरी एक दिन की कैंडल ने इसको तोड़ दिया। ये किस दिन की बात है, ये बात है, देखिए डेट लिख कर आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, 4 नवंबर को, और हमने एंट्री ली थी यहां से, ये रिट्रेसमेंट किया था, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा था 1 घंटे में ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये 1 दिन की चार्ट है, तो 1 घंटे में मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है, ऊपर जाने के लिए हमने रिट्रेसमेंट का इंतजार किया, और जब टूटा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री मारी, और फिर ये गोल्ड, आज लोगों को अभी मैंने कहा है कि गोल्ड पे रहो, ये गोल्ड 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 चलते जा रही है, ये कहानी आपके पास भी वीक में, और ये क्यों जा रही है आपको मैं बताऊं, 1 मिनट, आपको मैं, ये देखिए, ये वीक की चार्ट है, गोल्ड की वीक की चार्ट है, 1 हफ्ते की चार्ट है, ये पूरा लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन भरा पड़ा है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भरे पड़े हैं यहाँ पे लोगों के, और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये लिक्विडिटी मार्केट अभी कहाँ पे है, आपको दिख रही है, मार्केट ने यहाँ पे दी हुई है, ये लास्ट वीक की कैंडल है, जो वीक की कैंडल है, ओके, तो ये देखिए, गोल्ड ऊपर गई है, बट अभी भी अपने लिक्विडिटी जोन के आसपास है,
और ये मार्केट ने साइन दिया है, क्योंकि मार्केट हमेशा बैंक्स, यहाँ पे बैंक्स है, मूवमेंट हो रहा है बैंक्स की। यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे सबको बाई की करवाई थी, मैंने कहा था बाई में करो, जो एनालिसिस करवाया था लिक्विडिटी जोन पे, और बहुत ही मेरे फेवरेट जोन पे बैठी हुई है ये मार्केट, और वीक का भी इसने दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऊपर की ओर। तो अभी क्या है, ये हफ्ता मतलब कल अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे आए मार्केट में, एक दिन में, वन डे में आप आइए, वन डे में, एक वीक में तो क्लोजिंग दी है, वन डे में रिट्रेस कर रही है। एक घंटे में देखिए सिचुएशन, एक घंटे में अभी क्या है, मार्केट रिट्रेस करने आई थी, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गई, इस हायर हाई को नहीं तोड़ा, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, नीचे आई मार्केट, ठीक है, और नीचे की ओर तोड़ा, मार्केट ने नीचे की ओर तोड़ा है, ये रिट्रेसमेंट लेगी, और फिर देखते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट मत करिएगा, अगर मार्केट ने याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर को मार्केट ने 1 आवर में अभी तोड़ा हुआ है, कहा, नीचे की ओर तोड़ा हुआ है, ये हायर हाई था, हायर लो, ऊपर क्या इसने इसको तोड़ा, नया हायर हाई बनाया, नहीं बनाया, वो कंसोलिडेट कर रही है, जितने बार उठ रही है वो नीचे ही गिर रही है, और फाइनली मार्केट ने इस हायर लो को तोड़ दिया है, यहाँ पे मार्केट टूटी है, ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर, एक घंटे में यहाँ पे टूटी है, मार्केट ने तोड़ी है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है, और मार्केट आई है, और सीधे मार्केट कहाँ आई है, नीचे आई है। और आप लोगों को एक बात और मैं बताऊं, आइए 30 मिनट में या 15 मिनट में लाऊं आप लोगों को, चलिए, लोगों ने कहाँ कहाँ एंट्री ली थी ये देखिए, लोगों ने क्या किया था, 15 मिनट में जब ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, मार्केट ने इस एक मिनट, ये मार्केट है टॉप और ये मार्केट है, एक मिनट, 15 मिनट और एक दिन में क्या होता है, ये विक का गेम होता है, क्या होता है, विक का गेम, बड़ा टाइम फ्रेम ही सही होता है। हमने यहाँ पे 15 मिनट में क्या किया कि आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ये बड़ा टाइम फ्रेम पे ये है, ठीक है, ये है, तो अभी हुआ क्या, मार्केट ने इसको और ऊपर नहीं दी, मार्केट जब नीचे आई तो मार्केट की ये लास्ट हायर लो बनी थी, ये एक हायर लो बना था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर मार्केट यू चल रही थी, और यहाँ पे इस एरिया को मार्केट ने तोड़ा है, इस जगह पे दिख रहा है ना, ये कैंडल्स ने आके तोड़ा है इसको, जी दिख रहा है आप लोगों को, 15 मिनट में तोड़ा है, किसमें तोड़ा है, 15 मिनट में इस पूरे एरिया को अगर मैं दिखाऊं, इस पूरे एरिया को, ये जो जोन है, इसको मार्केट ने, ये कैंडल्स ने तोड़ दिया, इन कैंडल्स ने तोड़ा ना जी, 15 मिनट में तोड़ दिया, और लोगों ने रिट्रेसमेंट पे एंट्री ली, यहाँ पे हम सब ने रिट्रेसमेंट पे एंट्री ली थी, और हमने टारगेट किया था, एक घंटे में आइए कहाँ पे, इस जोन को टारगेट किया था 50% यहाँ तक की, इस इम्बैलेंस को, ये लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इम्बैलेंस को ग्रैब किया, मार्केट आई यहाँ तक, ठीक है, तो मार्केट ने, ये था हमारा, ये पहला स्ट्रक्चर टूटा था यहाँ पे, ये देखेंगे आप ध्यान से देखिए, ये मार्केट में पहला स्ट्रक्चर तोड़ा था, ध्यान से देखिएगा, ये मैं कहाँ पे लेकर आ रही हूँ, है ना, दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रही है जी, बहुत बढ़िया, ये टूटा, उसके बाद मार्केट ये लास्ट नीचे हायर लो बनाई, ऊपर ये गई नहीं, और मार्केट सीधे ये लाइन ने इसको तोड़ दिया,
और यहां से एंट्री ली और शानदार प्रॉफिट कमाया सबने, ठीक है। और अब बात आती है कि अब आप लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ तक मार्केट में एंट्री तो सीखा आपने, अब रहेंगे कहाँ तक। तो रहना एक सिंपल सी मैं बात मैडम बता, यहाँ पे मैं 1 मिनट तक रोकूंगा। अब जी इस मार्केट ने नीचे की तरफ 50% तक अगर वापस रीटेस्ट कर रही है, तो क्या ये बाई पोजीशन बन रही है यहाँ पे? आपको एक बात मैं बता रही हूँ, 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे ला रही हूँ। जब हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, ये 1 दिन की चार्ट है, ठीक है। क्या है ये, इस पे आइए, बहुत क्लैरिटी होगी, ठीक है। सभी लोगों से मैं जवाब पूछूंगी अभी। मार्केट यहां से ऊपर जा रही है ना, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, हायर लो आई थी, यहाँ थोड़ा था स्ट्रक्चर, इतने दूर तक आई, फिर यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, स्ट्रक्चर ब्रेक, रिट्रेसमेंट, मार्केट ने हायर हाई बनाया कि नहीं, इसको तोड़ा कि नहीं, बिल्कुल तोड़ा, मार्केट ने इसको भी तोड़ा, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना जी, तोड़ा है ना, देख रहे हैं आप। मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट हायर हाई बना रही है, हायर लो, यहाँ पे मार्केट फिर कंसोलिडेट करती है और ये कैंडल जाके पूरी इसको तोड़ देती है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री हुई थी ये नीचे, और फिर मार्केट ऊपर जाती है ये विक तक, ठीक है, ये गई, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ा है, 1 घंटे में मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, स्ट्रक्चर तोड़ा है, मार्केट यहाँ तक आई है। अब आप सच बताइए मुझे कि जब मार्केट ने ये ऊपर की ओर तोड़ा है, इसको हायर, आपने क्या पढ़ा है, हायर हाई बनाया है, तो वो हायर लो बनाएगी, है ना। हायर हाई बनाया, हायर लो और हायर हाई बनाया, है ना। हायर लो हायर हाई बनाया, तो मार्केट यहीं तक है। अब बात आती है, सभी को मैं बता दूं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करेगी। या तो मार्केट अभी ऐसे चलेगी, 1 मिनट, अगर मार्केट, मैं यहाँ पे तो नहीं ड्राइंग कर पाऊंगी ज्यादा, अगर मार्केट, आपको मैं बता दूं, अगर मार्केट ने, इसने ये एक दिन की क्लोजिंग यहां दी है, अगर मार्केट ने इसको, अभी आपको ये देखना है कि मार्केट ये काले वाले को तोड़ती है या नहीं, 1 डे की चार्ट में ये काले वाले को ब्रेक करती है कि नहीं। अगर मार्केट ने इस काले वाले को तोड़ दिया, सॉरी H4 पे आइए, अगर मार्केट ने इस एरिया को तोड़ दिया, तो फिर ये रिवर्सल दिखेगी, मतलब नीचे जाएगी, ठीक है। ये कंफर्म मार्केट की पैटर्न है एनालिसिस का, ये वेटिंग जोन है, वेट करना है, वेटिंग जोन है। अभी देखना क्या है आपको कि मार्केट अभी क्या करेगी। मार्केट ना हमेशा क्या करती है, रिवर्सल के लिए मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और ये जोन अभी हमारे लिए है। तो अगर अभी H1 में आइए, 1 घंटे की में आइए, 1 घंटे की चार्ट पे आइए, 1 घंटे की चार्ट में जो मुझे अभी आप लोगों को देखना है कि कल वो मार्केट क्या करती है। ये देखिए मार्केट अभी यहाँ पे है, 1 मिनट, मार्केट अभी यहाँ पे है। अगर मार्केट ने ऊपर की ओर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अभी अपने यहाँ बहुत सारे टारगेट तो पड़े हैं, लेकिन मार्केट ने अगर ऊपर की ओर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो फिर ये अपने लिक्विडिटी जोन को लेने जाएगी, जो कि बहुत बड़ी टारगेट है, ठीक है। और अगर मार्केट ने अभी H4 में आइए, मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी ये अगर तोड़ती है तो पूरी बेरिश में जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन अभी क्या है,
हो सकता है मार्केट थोड़ी आए और बस इसको इंतजार करना है, ये नहीं टूटे। अगर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक ऊपर दिख रहा है तो इसको तोड़ेगी, इसको तोड़ के ऊपर जाएगी मार्केट। मार्केट इसको तोड़ के, अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ से लगातार ऊपर, हो सकता है ये मार्केट अगर नीचे की ओर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो ये गौर करिएगा, ये टूटा तो फिर जो मैंने बोला ये टूटा तो फिर मार्केट डाउन कैसे जाएगा। चलेगी। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं कैसे ये अभी मुझे और आपको मार्क करना है, क्योंकि ये अभी हायर हाई चल रहा है, हायर हाई चल रहा है। हायर हाई में हायर लो बन रहा है तो ये हायर हाई क्रिएट करेगी, और अगर इसने इस हायर लो को तोड़ दिया, हायर लो को तोड़ दिया तो फिर आप लोगों के लिए फिर रिट्रेसमेंट पे लेकर फिर बेरिश, और इस बार बेरिश जाएगी तो लंबी जाएगी बेरिश। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप मैं थोड़े समय में अभी बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताओ सभी लोगों यहाँ पे आ गए थे बेरिश में, सबको मैंने निकलवाया यहाँ से, मैंने सबको निकलवाया अभी की बेरिश ट्रेंड तोड़ चुकी थी यहाँ पे। ये यहाँ पे मार्केट ने आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। 1 डे है ना, आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मिला के दिखाऊं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो सभी लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, ट्रेड ले लिया था। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रही है, यहाँ पे मार्केट शायद 1 घंटे के ना 4 घंटे में, एक्चुअली ये मैं ना ज्यादा जो करती हूँ वो दूसरे में मैं करती हूँ, इसमें मैं ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी देखिए आया आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पे मार्केट ने ऊपर किया था, मार्केट ने ना ये क्या किया था, इसको तोड़ा था। ठीक है, मार्केट ने इसको यहाँ पे ये था, इसको तोड़ा था। ये जब तोड़ा था तो मार्केट, और इसके पहले मार्केट ने अपने ये यहाँ पे तोड़ा था। एक्चुअली ये कोई पकड़ नहीं पाया। ये H4 की चार्ट है, लास्ट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो यही बना है ना, हायर हाई हायर लो तो यही बना है ना। हाँ बिल्कुल मैडम। और मार्केट उसके ऊपर नहीं गई ना। बहुत बारीकियों को दिखा रही हूँ, H4 की चार्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, तो H4 में मार्केट ने ऊपर नहीं गई, मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर तोड़ दिया था। ये H4 में मार्केट ने इसको तोड़ दिया था, मार्केट नीचे आई थी, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, लोअर लो, रिट्रेसमेंट लिया, लोअर हाई, लोअर लो। अब देखिए यहाँ पे सब ने, मैम अब ये जा रही है ट्रेड, मैंने बोला बिल्कुल नहीं जा रही है, ये एक सिंपल छोटी सी रिट्रेसमेंट ली है, लिक्विडिटी जोन को लिया है, मत आना। और देखिए हुआ भी वही, मैंने यहाँ से लोगों को हटाया। ये थी H4 की ट्रेड, ये यहाँ पे मार्केट ने इसको देखिए यहाँ भी तोड़ दिया है, ऊपर की ओर तोड़ा है ना, इसको तोड़ा ऊपर की ओर, मार्केट आई, नीचे नहीं आई मार्केट ज्यादा, फिर मार्केट ने अप ट्रेंड लिया ऊपर ऊपर ऊपर, और मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 1 घंटे ये लिक्विडिटी, ये मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ताकि सबको धोखा दिया जा रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाले थे पकड़ चुके थे कि मार्केट शिफ्ट होने वाली है। और यहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई, और क्या मूवमेंट आई, यहाँ पे 6:30 बजे की बात है, यहाँ पे मैंने ये इसको, मार्केट नीचे आई, कंसोलिडेट किया, मार्केट इसके ऊपर गई नहीं, कंसोलिडेट किया, यहाँ तक आई, लेकिन इसके नीचे नहीं आई, लोअर लो जनरेट नहीं कर रही है। ठीक है, लोअर लो जनरेट नहीं कर रही है, मार्केट ना इसके ऊपर गई ना इसके नीचे आई, लोअर लो जनरेट नहीं की, फिर मार्केट यहाँ से टूटती है, ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक, नीचे आई रिट्रेसमेंट, और यहाँ से मैंने सब लोगों को एंट्री दिलाई थी ऊपर, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट कमाया था, और यहाँ तक मार्केट में रखा था, क्योंकि मैंने बोला था लिक्विडिटी जोन तक रखने। फिर मार्केट ने फिर हटवाया सबको कि अभी या तो रिट्रेसमेंट तक रखो, ये लिक्विडिटी इस लिक्विडिटी जोन को की। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट टारगेट कहाँ करेगी। तो ये एक दिन में तो नहीं होती, लेकिन आप एंट्री रखिए,
और मैंने जो बोला कि आप अपनी पहली वाली जो या तो इस हायर हाई को यहीं तक टीपी रखिए, बहुत अच्छी आपको प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। अगर फिर आपको लगा स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रही है, 15 मिनट में स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अभी मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऊपर गई है, इसलिए यहाँ इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस को कवर किए मार्केट आ गई है। अब देखने की बात है कि यहाँ मार्केट क्या करती है। मार्केट ऊपर की ओर स्ट्रक्चर तोड़ेगी, कौन से 30 मिनट या 1 घंटे की चार्ट पे ऑब्जर्व करिएगा, 30 मिनट 1 घंटे की चार्ट को ऑब्जर्व करिएगा, स्ट्रक्चर किधर टूटता है। क्लियर? क्लियर मैम, क्लियर, ग्रेट। ये है आज के लिए काफी मैडम, बहुत हाँ, पूरी की पूरी ये होती है मार्केट की एनालिसिस। और मार्केट हमेशा, आपको मैं बता दूं, मार्केट हमेशा जो है वो ऐसे ही चलती है, हमेशा ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये मंथ की चार्ट है। अब आपको एक बहुत बड़ी सीक्रेट बता रही हूँ, लास्ट में एक सीक्रेट बता रही हूँ आप लोगों को। ये क्यों नहीं आ रहा है इधर, आप लोगों की वीक की चार्ट, अगर आप लोगों को मंथ की चार्ट दिखेगी गोल्ड में, तो आपको मैं बताती हूँ ये शिफ्ट नहीं हो रहा, शायद इतनी ही दूर तक है यार। इतनी दूर तक है मैडम, इतनी दूर तक। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक चार्ट दिखाऊं ट्रेडिंग व्यू पे। जी जी बिल्कुल दिखाओ, सभी लोगों को दिखाऊं? बिल्कुल जी बिल्कुल, लाइव तो कुछ भी करें। आइए। और अगली मीटिंग है ना मैडम, हम वीक डेज में करेंगे, संडे। आप बिल्कुल अब उसको प्रैक्टिकली एक तय हाँ। इससे कीजिए, हाँ, मतलब आराम से सबसे बात करके। मैं आप हाँ, लोगों हाँ। को आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रही हूँ, जी जी ठीक है। ये है अपना चार्ट, मेरे सारे टीपीज को इसमें यूरो यूएसडी को हिट कर रखे हैं, और मेरी सारी टीपीज हिट हुई पड़ी है इसमें, और एनालिसिस को जो किया है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है ऊपर की ओर। अभी मैं आपको यूरो यूएस सॉरी डॉलर, मैडम, चार्ट क्लियर दिख नहीं रहा हमें। ओके 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 ओके, एक शेयरिंग पे सेकंड, लेके आओ ना उसको। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, Yes, मैं शेयर कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। स्क्रीन नजर आ रही है? जी अब आ गई। ये मेरी यूरो यूएसडी की चार्ट है, ओके। और वैसे ही चल रही है मेरी ट्रेड जैसे चल रही थी। आती हूँ मैं गोल्ड पे, हाँ, गोल्ड पे अभी मैं, मेरी ये मेरी गोल्ड की चार्ट है, ठीक है। जी जी मंथ की चार्ट ला रही हूँ, मंथ की चार्ट। इंतजार करिए, आप लोगों को एक ट्रेंड बता रही हूँ। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मार्केट चलती है, लो से उठी हाई में गई, फिर उठी हायर हाई बनाई, बनाई ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हायर हाई हायर लो, इसको रेस्पेक्ट कर रही है, इसको तोड़ नहीं रही। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब बात है, इसने तोड़ दिया इस हाई को, दिख रहा है, बिल्कुल तोड़ दिया। हायर हाई, ठीक है। तो ये था एक सीक्रेट, मार्केट ने तोड़ा है, तो मार्केट जब भी हायर हाई बनाएगी तो तय सी बात है कि वो रिट्रेसमेंट फिर करेगी, है ना। तो अभी ये जो फेज है, आइए आपको बताती हूँ डे टाइम फ्रेम पे, वीक टाइम फ्रेम पे। ये वीक की चार्ट है, ओके, डे की चार्ट है जी। ये वीक की चार्ट है, ठीक है। वीक की चार्ट में मार्केट ने अपने उस सीमा पे मार्केट आई हुई है, ये सीमा है मेरी, लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है मेरी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं यहाँ पे। और मार्केट ने ऑलरेडी, यहाँ पे मार्केट ने टच कर लिया। इसको हायर हाई हायर लो हायर हाई, यहाँ पे क्लोजिंग किधर दी है, ऊपर दी है ना, ऊपर दिए इस हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है ना, जी, है ना। ये रिट्रेसमेंट करेगी, ये अगर मार्केट ने यूं इसको तोड़ा तो फिर रिट्रेस करेगी और यूं ऐसे फिर नीचे आएगी, ठीक है। यस यस। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे
ये 1 डे की चार्ट है। अगर ये देखिए, ये है 1 घंटे में आई है, अभी ये चल रहा है। अगर मार्केट ने यू ऐसे आई, फिर यूं ऐसे आई, यूं ऐसे आई, ऐसे तोड़ा और रिट्रेसमेंट लेके, समझ पा रहे हैं आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ? आ रही है चीजें समझ में? ग्रेट। यही मेरी टेक्निकल एनालिसिस होती है। और ये सारे, ये मेरे लिक्विडिटी जोन को इसने लिया है और इसने मेरे 50% इम्बैलेंस को कवर कर दिया है, जो मेरी टारगेट एरिया थी ये। और अब यहाँ पे वेट करना है आप लोगों को, ठीक है? सो वेट कि ये 30 मिनट में स्ट्रक्चर ऊपर की ओर की है या किधर की है। और मार्केट को लिख लीजिए, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, मार्केट को पे रिएक्ट करेंगे। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ लगाना है मार्केट ने किधर अपना काम किया, हम उधर ही चलेंगे आंख मूंद के, ठीक है? हम नहीं गैस करेंगे मार्केट किधर जाएगी, दिमाग लगाएंगे अरे ऐसे हुआ ऐसे नहीं, अरे मार्केट को चलने दो। स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, जिधर भी बड़े टाइम फ्रेम पे हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री करेंगे, ओके? अगर मार्केट ने, मैं बता दूं, ऐसे आई, यूं आई, यूं आई, अभी भी नहीं तोड़ी, इंतजार, फिर ये अगर ऊपर तोड़ेगी तो जाने दो, और फिर रिट्रेसमेंट पे ये यहाँ पे एंट्री होगी और फिर ये यूं निकलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने इसको तोड़ने दो, ठीक है? इसको तोड़ने दो। क्लियर? क्लियर मैडम, क्लियर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। डोंट प्रेडिक्ट, ओनली रिएक्ट, ये मंत्र है मेरे ट्रेड करने का। डोंट प्रेडिक्ट, ओनली रिएक्ट, सिर्फ रिएक्ट करना है। अगर मार्केट ने यूं स्ट्रक्चर तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूं ऊपर की ओर हुई, बीओएस हुई ऊपर, तो रिट्रेसमेंट करेगी, ये मेरी होगी एंट्री पॉइंट, ठीक है? ये 1 घंटे की चार्ट है, तो कम से कम 15 मिनट में मुझे ऊपर की ओर तोड़नी चाहिए। 15 मिनट में, मतलब कि ये चार्ट कैसे चलेगी, अगर चार्ट ने यू आई, आपको दिखा दूं आप लोगों को, यू आई अभी भी नहीं टूटा, ना ऊपर तोड़ा ना नीचे तोड़ा, इंतजार, जहां तोड़ा रुको, फिर रिट्रेसमेंट की, आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं एंट्री की, यहाँ पे कब करेंगे, जब 15 मिनट में यू तोड़ेगी ऊपर की ओर, जब तक नहीं तोड़ती, जहां तोड़ा रिट्रेसमेंट, ये आपकी एंट्री, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं मैडम, जो पहला रीटेस्ट कर रहे हैं ना, वहीं पे डाउन की एंट्री ले लेते हैं, नीचे जा रहा है सही और बात वहीं है। पे मामला गड़बड़ हो जाता है। टीपी इसको रखिए, दिस विल बी योर टीपी, लिक्विडिटी जोन, बहुत बड़ी ये लिक्विडिटी है, ये टीपी रख सकते हैं। कितने पिप का हो जाएगा, किसी ने अगर यहां से एंट्री ली, पैसा कितना बनाएंगे ये, 600 पिप, मतलब एक अगर मिनी लॉट लिया तो $600, और एक अगर लिया क्या बोलते हैं उसे, एक माइक्रो लॉट लिया तो $60, और एक अगर आपने फुल लिया तो $6000 की प्रॉफिट। सिंगल ट्रेड, अगर हफ्ते में एक ट्रेड भी ऐसे लग जाए तो काम हो जाए मैडम। सर मैंने ये ट्रेड लगवाया था, आप देख के चौकन्ने हो जाएंगे, डे टाइम में आइए, अभी आपको दिखाती हूँ। लोगों ने यहाँ से यहाँ तक $30,000 को क्रिएट करवाया था, ये देखिए। और यूक्रेन युद्ध में भी ये देखिए, एंट्री यहाँ से ली थी, देखिए देखिए, हालांकि ये 30 है ना, यहाँ पे 1650, यहाँ पे ये, यहाँ पे तोड़ा, पहली एंट्री ये तोड़ा, यहां से एंट्री, अब देखिए ये ट्रेड कहाँ गई। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इंतजार का फल कितना मीठा होता है। यहां तक लोगों ने किया था, सॉरी, हाँ, यहां तक लोगों ने किया था ट्रेड में, जब एंट्री ली थी
ये 282 मतलब 2000 पिप ये ऊपर गया था। 16% मतलब 17% का फायदा। 2000 पिप गुणे फुल स्टैंडर्ड कीजिए तो 2000 पिप मतलब कि कितना हुआ? मैडम नहीं बता सकते। कम से कम $3000, सॉरी $30,000, $30,000। ये यहां तक मैंने करवाया था। $30,000, $30,000 इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट कर लीजिए। जिन्होंने फुल स्टैंडर्ड से होल्डिंग की थी $30,000, जिन्होंने यहाँ पे होल्डिंग की थी, यहाँ पे मैंने इसके पहले ही लगवाया था, आप लोगों को मैं बता दूं, ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाया था, एनालिसिस कर रहे थे हम लोग। तो ये $3000, और जो जिन्होंने मिनी लॉट लिया था उन्होंने $3000 कमाया। जिन्होंने 1 लॉट लिया फुल स्टैंडर्ड उन्होंने $30,000 कमाया। और स्टिल होल्डिंग अभी मेरा फेवरेट जोन बचा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ दिस एजुकेशन। सो 4 मंथ नहीं ज्योत्सना, 4 मंथ नहीं, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये ट्रेड लगी थी नवंबर 10 को, ये ट्रेड लगी थी 2 फरवरी, 2 महीने के अंदर 18-19% $30,000 मतलब कि 24-25 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। क्लियर? चलिए बहुत हो गया है ना? बहुत होगा। चलिए सो अभी आप लोगों के कोई प्रश्न है? अंकित जी क्या विचार है? अंकित जी सोच रहे हैं $30,000 मिस हो गया मेरे से। कोई नहीं अंकित जी, we will make it, but only the patience and discipline is very important. Patience है, discipline है, तो हम वो कर सकते हैं। ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। इम्पोर्टेंट नहीं मैडम, जोरदार आज का सेशन। मैं सालों से ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ फंसता हूँ आज आपने वहीं पे उसी नब्ज पे हाथ रख दिया। और अगर मैं अटकता हूँ तो और भी लोग अटकते होंगे। बहुत बढ़िया सेशन रहा। आप में से जो साथी आज हमारे इस मीटिंग में आए हैं, इस सेशन में आए हैं, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये सेशन आपके लिए जोरदार रहा होगा। और आपने आजकल